हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हमें किस तरीके से स्कीमा डिफ़ाइन करना है, हमें किस तरीके से रिजॉल्वर्स डिफ़ाइन करने हैं एंड किस तरीके से हम क्वेरी कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं म्यूटेशंस। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे विथ नेम म्यूटेशन। तो क्वेरीज एंड म्यूटेशंस में की डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख रखा है। जिन्होंने वो मिस किया उनके लिए मैं ब्रीफ में बता दूं, क्वेरीज हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सर्वर से कुछ डेटा फेच करना है, यानी कि गेट करना है, राइट। इसके अपोजिट म्यूटेशंस हम तब यूज़ करने वाले हैं जब हमें सर्वर में कुछ डेटा अपडेट करना है, जैसे कि न्यू डेटा ऐड करना है या फिर डेटा डिलीट करना है या फिर डेटा अपडेट करना है। उस केस में हम यूज़ करने वाले हैं म्यूटेशंस एंड क्वेरीज में सिंटैक्स डिफरेंस काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 70 to 80% सिंटैक्स सिमिलर है, सिर्फ 20% कुछ की डिफरेंसेस यहाँ पे रहेंगे, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, राइट। तो म्यूटेशंस डिफाइन करने के लिए एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे GraphQL। अब GraphQL के अंदर हमारे पास दो पैकेजेस है, तो यहाँ पे हमें दो पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। फर्स्ट इज़ GraphQL, सेकेंड इज़ बिल्ड स्कीमा। ओके, अब सबसे पहली चीज़ जो हमें GraphQL में करनी होती है वो होती है स्कीमा डिफ़ाइन करना। तो यहाँ पे मैं स्कीमा डिफ़ाइन करने वाला हूँ। ओके, तो स्कीमा डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बिल्ड स्कीमा पैकेज। इस बिल्ड स्कीमा के अंदर हम यूज़ करेंगे बैकटिक एंड इस बैकटिक के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे हमारा स्कीमा। यहाँ पे मैं एक सिंपल म्यूटेशन बनाने वाला हूँ जिसमें एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन एक सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, बाद में हम उसे और इम्प्रूव करेंगे और उसे कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए हम चीज़ें सिंपल रखने वाले हैं। तो हमने प्रीवियसली भी देख रखा है, जब हम कोई भी स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहला कीवर्ड जो हमें मेंशन करना पड़ता है वो है टाइप। चाहे आप क्वेरीज बनाओ, चाहे आप म्यूटेशंस बनाओ, चाहे आप सब्सक्रिप्शंस बनाओ, सबसे पहला कीवर्ड जो मैंडेटरी है यहाँ पे मेंशन करना वो है टाइप। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं म्यूटेशन, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा म्यूटेशन। ऑलराइट, अब ये म्यूटेशन के अंदर हमें डिफ़ाइन करना है जो भी फंक्शंस हम म्यूटेशन के अंदर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं मेंशन कर देता हूँ ऐड यूज़र। तो मैं चाहता हूँ ये फंक्शन जब कॉल होगा ये सिंपली रिटर्न करे स्ट्रिंग। ओके, ताकि हमें एटलीस्ट पता चले कि ये फंक्शन कॉल हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल म्यूटेशन डिफ़ाइन किया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है वो है रिजॉल्वर्स। ये रिजॉल्वर्स क्या होते हैं? जब भी ये पर्टिकुलर म्यूटेशन क्वेरी रन होगी, वो क्वेरी जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेगी वो लॉजिक हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमें फंक्शंस डिफ़ाइन करने होते हैं। ऑलराइट, और ये सिंपली रिटर्न करेगा कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा रिजॉल्वर भी रेडी है। अब बारी आती है हमें GraphQL पैकेज यूज़ करने की। ये GraphQL पैकेज हमें क्वेरीज़ करने में हेल्प करता है, क्वेरीज़ एंड म्यूटेशन रन करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो GraphQL हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अब ये GraphQL जो है वो एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है एज अ पैरामीटर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्कीमा। तो यहाँ पे मैं स्कीमा मेंशन करूँगा। अगर आपने वेरिएबल का नेम भी स्कीमा ले रखा है तो जावास्क्रिप्ट में हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे स्कीमा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कीमा वेरिएबल का नेम कुछ अलग है, जैसे कि मान लेते हैं यूज़र है, तो उस केस में हमें स्कीमा भी मेंशन करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ यूज़र यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, ताकि ऑब्जेक्ट नेम डिफरेंट है। अगर आपने वेरिएबल नेम भी स्कीमा ले रखा है तो उस केस में आप सिंपली स्कीमा लिख दोगे तब भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो है रिजॉल्वर्स। लेकिन रिजॉल्वर यहाँ पे हमें असाइन करने हैं रूट वैल्यू को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी सोर्स, यानी कि हमें कॉल करना है म्यूटेशन क्वेरी। ओके, अब म्यूटेशन रन करने के लिए हमें सिंपली लिखना है म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन के अंदर हमें लिखना है जो भी फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं। हमारे पास फ़िलहाल एक ही म्यूटेशन क्वेरी है ऐड यूज़र, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हमारे पास कोई पैरामीटर्स होते तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये एक सिंपल म्यूटेशन क्वेरी है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली है। ऑलराइट, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ देन। ओके, जब भी रिज़ल्ट अवेलेबल रहेगा हमें वो प्रिंट करना है। देन के अंदर हम सिंपली
कंसोल कर देंगे जो भी रिज़ल्ट हमें मिला है। तो इस तरीके से हमारा म्यूटेशन कोड कंप्लीट हो जाता है। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कमांड node and mutation.js। हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये एरर आया है इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे सिंटैक्स में क्वेरी डिफाइन नहीं की है। तो यहाँ पे हम म्यूटेशंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी क्वेरी यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें एक एम्प्टी क्वेरी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम एक सिंपल म्यूटेशन क्वेरी बना सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं यूजिंग GraphQL। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।